नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रमन एस्ट्रो हेल्प हिंदी पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं 2018 के वर्षफल के बारे में। मेष लगन के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2018, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। वर्ष की शुरुआत होगी तो गुरु तुला राशि में रहेगा और इस वर्ष गुरु जो है तुला से आगे वृश्चिक में जाएगा। शनि जो है धनु में रहने वाला है, राहु जो है कर्क में रहेगा, केतु जो है मकर में रहेगा। मंगल अपनी हर दूसरे वर्ष हर अल्टरनेट साल में एक राशि में 6-7 माह के लिए रहता है, तो इस वर्ष मंगल मकर राशि में काफ़ी समय के लिए रहेगा। मंगल जो है 2 मई से 6 नवंबर तक मकर राशि में ही रहने वाला है। आइए इन सब ग्रहों के गठजोड़ का, युति का, दृष्टि का क्या आपके जीवन पर असर होने वाला है, इसको देखते हैं। आइए बात करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन इस वर्ष कैसा रहेगा। 11 अक्टूबर तक तो चीज़ें सामान्य बनी रहेंगी, किंतु उसके बाद थोड़ी बहुत समस्या से लेके बहुत बड़ी समस्या तक होना आपके जीवन में निर्भर करेगा कि आपकी दशा क्या चल रही है और आपकी कुंडली में कौन से ग्रह परिवार को लेके क्या मूड बना के बैठे हुए हैं। माता और पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने की बहुत संभावना है। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो बहुत संभावना है कि आपको अपना घर बदलना पड़े। यह भी संभव है कि आपको अपनी नौकरी बदलनी पड़े। उसकी चर्चा मैं आगे करियर वाले टॉपिक में करूँगा। बहुत संभव है कि आपको अपना शहर भी छोड़ना पड़ सकता है। मैं बात कर रहा था कि आपको अपना घर बदलना पड़ सकता है। जिन लोगों का खुद का घर है, जो अपने घर में रह रहे हैं, उनको घर की साज सज्जा पे, रिनोवेशन पे खर्चा करना पड़ सकता है। पेस्ट कंट्रोल की जो सेवा होती है, जो सुविधा होती है, वह आपको इस्तेमाल करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस वर्ष ऐसा लगता है कि आपके घर में कीटाणुओं का अधिक आक्रमण होने की बहुत योग है। इस वर्ष आपके घर में आग भी लग सकती है, चोरी भी हो सकती है, तो इस वर्ष आपको काफ़ी संभल के रहना है। आइए अब बात करते हैं आपके विवाहित जीवन के बारे में। अगर आप विवाहित हैं तो आपका क्या क्या घटना आपके साथ हो सकती है। आमतौर पर अगर देखें तो 11 अक्टूबर तक आपका जो विवाहित जीवन रहेगा वो ठीक बना रहेगा। आपके और आपकी पत्नी या पति के मध्य में बातचीत जो रहेगी काफ़ी समझदारीपूर्ण रहेगी और आप दोनों मसलों को सुलझा लेंगे और काफ़ी एक दूसरे के लिए मददगार भी रहेंगे। किंतु 11 अक्टूबर के बाद अचानक ही आपका जो विवाहित जीवन रहेगा उसमें थोड़ा मनमुटाव, थोड़ी कड़वाहट आनी शुरू हो सकती है। आपके जो सास ससुर हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता आपको करनी चाहिए। इस वर्ष हो सकता है कि आपको अपनी ससुराल से कोई बुरी खबर सुनने को मिल जाए। पुरुषों के लिए यह भी संभव है कि आपकी जो सेक्स की कैपेसिटी है, सेक्स की क्षमता है, वो अक्टूबर के बाद उसमें थोड़ी कमी आए या फिजिकल प्लेजर्स में आप उतना आनंद अपने जीवन साथी को ना दे पाए। अगर आपके घर में खुशखबरी आने वाली है, अर्थात अगर आप संतान की उम्मीद कर रहे हैं, तो संभव है कि आपको सिजेरियन करवाना पड़े। नॉर्मल डिलीवरी होना संभव नहीं लगता है। आइए अब जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मेष लगन के जातकों, इस वर्ष आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। इस साल आपको सांस की तकलीफें, चेस्ट में कंजेशन, चेस्ट डिसऑर्डर्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, लंग्स में समस्या, जॉइंट पेन, इन सब की काफ़ी समस्या बन सकती है। जो लोग दिल के मरीज हैं अथवा जिनका ओपन हार्ट हो चुका है, निकट ही भविष्य में हुआ है या होने वाला है या इस वर्ष होने की संभावना है, तो आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। और लाइफ सेविंग किट आती है हार्ट के पेशेंट्स के लिए, उसको हमेशा अपनी जेब में रखिए, क्योंकि कभी भी अचानक आपको दिल का दौरा पड़ने की संभावना बनी हुई है। आइए अब जानते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा। तो मेष लगन के जातकों, इस साल आपका करियर काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। लगभग सभी ग्रह अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं, आपको शुभ फल देने के लिए बैठे हुए हैं, सिवाय केतु के जो आपके दशम भाव में आ गया है। दशम भाव में केतु आने से आपके जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पे आपको छोटी मोटी से लेके बड़ी विघ्न बाधाएं आ सकती है, नौकरी जा सकती है। आपको ऑफिस में डिसरेपुटेशन का सामना करना पड़ सकता है। कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र करके आपका जो मान सम्मान है उसको हानि पहुँचा सकता है। इस बात की बहुत संभावना है। मेष लगन के लोग आमतौर पर उग्र स्वभाव के होते हैं, जो कि आप हैं। आपको अगर अपने क्रोध पे अगर आप नियंत्रण रख लेंगे तो आप अपने लिए एक बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर आपका केतु का ही अंतर दशा या प्रत्यंतर चल रहा है तो आपको इस वर्ष काफ़ी संभल के रहने की आवश्यकता है। जो लोग ऑन साइट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं उनको इस वर्ष जरूर सफलता मिलेगी। 11 अक्टूबर के बाद थोड़ा संभल के रहिएगा, अचानक ही आपको अपनी नौकरी में, व्यवसाय में कुछ दिक्कत आ सकती है। जिन जातकों की गुरु की दशा चल रही है उनको 11 अक्टूबर के बाद थोड़ी दिक्कत आ सकती है, किंतु बाकी अन्य लोगों के लिए, आमतौर पे व्यवसायियों के लिए ये जो वर्ष है काफ़ी अच्छा जाएगा। विदेशों तक आप अपने संबंध बढ़ा सकते हैं। जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका जो व्यापार है दूसरे देशों में भी फैल सकता है। जो छोटे व्यापारी हैं, खुदरा व्यापारी हैं, उनको भी काफ़ी लाभ रहेगा धन आगमन में।
सारे ग्रह मिलकर प्रयासरत हैं कि आपके पास धन आता रहे, तो अधिक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जिनकी केतु की अथवा बृहस्पति की दशा है उनको थोड़ा संभलकर अपने व्यावसायिक कार्यों को करने की आवश्यकता रहेगी, अर्थात दिमाग को ठंडा रखकर। सरकार से सहयोग मिलेगा। सरकारी ठेके जो लोग लेते हैं उनके लिए भी ये वर्ष अच्छा रहेगा। आपको 9 मार्च से 10 जुलाई, 11 अप्रैल से 6 सितंबर, इसके बीच में आपको अपने बड़े बड़े जो निर्णय हैं उनको रोक के रखना है, अर्थात इस समय को निकल जाने के बाद ही आप बड़े निर्णय लीजिएगा। 11 अक्टूबर के बाद अच्छा होगा कि आप कोई भी बड़ा निर्णय जो आप अपने व्यवसाय को लेकर लेने वाले हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें और सारे कागज आदि देख परखने के बाद ही आगे आप कदम बढ़ाएं। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध के बारे में कि इस वर्ष आपका प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है। तो मेष लगन के जात को जनरली आपका जो उग्र स्वभाव है वही आपके लिए बहुत बार खतरा बन जाता है और प्रेम संबंधों पर भी ये बात लागू होती है, ठीक उसी तरह जिस तरह बाकी अन्य चीज़ों पर भी लागू होती है। तो प्रेम संबंध आपके ठीक रहेंगे। आपको फिजिकल प्लेजर्स वगैरह जो भी आपकी इच्छा रहती है सबसे ज़्यादा वो आपको काफ़ी मिलेगा और उसको लेके आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्यार मोहब्बत के मामलों में इससे ज़्यादा उम्मीद आप इस वर्ष कीजिएगा भी मत। अब हम बात करते हैं कि इस वर्ष कौन सा रत्न है जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो इस वर्ष आपके लिए एक नहीं बल्कि 3 रत्न ऐसे हैं जो आपको लाभ दे सकते हैं। 11 अक्टूबर तक आप चाहें तो पुखराज पहन सकते हैं। पुखराज आपको पहली उंगली में पहनना है, सोने अथवा तांबे में अथवा अष्ट धातु में पहनना है। इसके अलावा नीलम आप पहन सकते हैं। नीलम तो आप आने वाले 7.5 वर्षों तक पहन सकते हैं और नीलम आपको फ़ायदा ही करेगा। इसके अलावा आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं। तो आपको नीलम जो है वो इस उंगली में पहनना है और मूंगा जो है वो इस उंगली में पहनना है। नीलम को आपको चांदी में पहनना है शनिवार के दिन, मूंगा जो है आपको तांबे में या सोने में पहनना है मंगलवार के दिन और पुखराज को आपको सोने में या अष्ट धातु में या तांबे में गुरुवार के दिन पहनना है। इन तीनों रत्नों में से कोई भी अगर आप एक धारण करेंगे तो आपके लिए वो लाभकारी रहेंगे। अगर आप तीनों धारण कर सकते हैं तो भी आपको लाभ रहेगा। अब मैं बात करता हूँ वैदिक उपायों की जिनको करके कि आप जीवन में अपने मन को शांत रख सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आपको सुबह शाम नियमित रूप से करना है और साथ में अगर हो सके तो हनुमान जी का लॉकेट भी पहनिए। इससे आपके ऊपर आने वाली बहुत सी बाधाओं का शमन अपने आप हो जाएगा। मूंगे के हनुमान जी को आप कहीं से क्रय करते हैं, आप चाहे तो हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो अन्य स्थानों से भी आप लेके उसको अपने पूजा स्थल में रखें और उसका रोज नियमित श्रृंगार और पूजा कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। शनि स्तोत्र का आपको नियमित रूप से पाठ करना है जिससे कि शनि देव की कृपा आप पर बनी रहे। 11 अक्टूबर के बाद से गौ माता को 1 किलो पीली दाल अपने हाथों से खिलाइए, प्रेम पूर्वक खिलाइए। जितना स्नेह आपको देते बन सकता है दीजिए, गरीबों को दान दीजिए। पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वहाँ दर्शन कीजिए और वहाँ जाके दान पुण्य करिए। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा और आपके ऊपर आने वाली काफ़ी बाधाएं अपने आप समाप्त होंगी। ये थी वैदिक रेमेडीज। अब मैं बात करता हूँ न्यूरोलॉजिकल रेमेडीज क्या हो सकती हैं आपके लिए इस वर्ष। अंक ज्योतिष के हिसाब से 2018 का जो टोटल है 11 है, जिसको हम जोड़ते हैं तो 2 आता है। तो ये चंद्रमा का अंक होता है। चंद्रमा अपने आप में एक शुभ ग्रह तो होता है, किंतु आप भी जानते हैं कि चंद्रमा के कारण जो मन है वो बड़ा ही चंचल हो जाता है। चंद्रमा कभी भी आदमी को एक निर्णय पे रहने में सक्षम नहीं रहने देता। अर्थात इस साल आपके ऊपर अंक ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा का काफ़ी प्रभाव रह सकता है। हमें उस प्रभाव को कम करना है, तो उसके लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप लाल रंग के वस्त्र अधिक पहने या लाल रुमाल अपने पास रखें, या जो आपके सोने की चादर है उसको आप लाल रंग की चादर इस्तेमाल कीजिए। पिलो कवर जो है वो रेड कलर का ले लीजिए, जिससे आपकी जो उग्रता है उसमें कमी ना आने पाए। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमको जो हिम्मत चाहिए वो हमारे उग्र होने पर ही आती है। एक सामान्य आदमी के अंदर वो क्षमता नहीं होती जो आप लोगों के अंदर होती है। इसलिए जीवन के जो बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं जहाँ पे कि खतरों का काम होता है, वहाँ आप देखेंगे तो मेष लगन जिनकी होती है वो लोग काफ़ी आगे बढ़ते हैं। आप लाल हकीक का पेंडेंट भी पहन सकते हैं और जहाँ तक हो सके आपको सफ़ेद रंग को अवॉइड करना है। साथ ही आपको 2, 4, 8, 11, 22, 44 ये नंबर आपके जीवन में कभी नहीं आए, इसका आपको इस वर्ष ध्यान रखना है। अगर आपके मोबाइल नंबर में भी 2, 4, 8 आ रहे हैं तो आप बेहतर होगा कि आप कम से कम 8 और 4 तो हटवाई दें। अर्थात अपने मोबाइल नंबर को ऐसा लें जिसमें 4, 8 ना हो और 2 तो होना ही नहीं चाहिए। तो इन 3 को अगर आप हटा देंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा वो भी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद हो जाएगा। व्यवसायियों का खास तौर पे इसका फ़ायदा होगा। तो मित्रों, मेष लगन वालों के लिए 2018 कैसा जाने वाला है ये मैंने आपको बताया। शीघ्र ही आपको अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार।